सोना एक खुशहाल गांव में रहती थी। ये रंग बिरंगा और खुशनुमा संगीत से भरा था। सोना अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। माँ, मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। सोना बहुत उदास हो गई। चिंता मत करो मेरी प्यारी, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक बुजुर्ग महिला ने सोना को एक जादुई फल के बारे में बताया। ये निषिद्ध जंगल में बहुत अंदर एक जादुई पेड़ पर उगता था। ये फल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। मुझे माँ के लिए वो फल ढूंढना है। सोना जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने अपनी माँ के लिए जादुई फल खोजने का फैसला किया। सोना ने थोड़ा खाना और पानी पैक किया। उसने अपनी माँ के माथे को चूमा और जल्द लौटने का वादा किया। मैं जल्दी वापस आऊंगी माँ, वादा करती हूँ। बहादुर दिल के साथ सोना जंगल की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जंगल अंधेरा और डरावना था। सोना डर गई थी, लेकिन उसे अपनी माँ की याद आई। उसे बहादुर बनना था। मैं डर नहीं सकती, माँ को मेरी जरूरत है। अचानक एक धूर्त लोमड़ी दिखाई दी। उसकी एक शरारती मुस्कुराहट थी। रास्ता भूल गई छोटी बच्ची। मुझे पता है जादुई फल कहाँ है, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा खाना चाहिए। सोना हिचकिचाई। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसकी माँ को फल की ज्यादा जरूरत थी। सोना ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें अपना खाना दूंगी, लेकिन तुम्हारे मुझे जादुई पेड़ तक ले जाने के बाद। उसकी चतुराई से हैरान लोमड़ी मान गई। हम ठीक है, मेरे पीछे आओ। लोमड़ी सोना को एक खुले मैदान में ले गई। बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था। यह सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, लेकिन कोई फल नहीं था। अचानक पेड़ तेज आवाज में गरजा। कौन मेरे पास आने की हिम्मत करता है? सोना चौंक गई। मैं सोना हूँ और मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए जादुई फल चाहिए। पेड़ फिर बोला। फल कमाया जाता है, लिया नहीं जाता। तुम्हें 3 कार्यों से अपनी योग्यता साबित करनी होगी। सोना को उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो अपनी माँ के लिए कुछ भी करेगी। मैं वो सब करूंगी जो जरूरी होगा। पहले कार्य के लिए पेड़ ने सोना से प्यासे पौधों की मदद करने के लिए कहा। सोना ने अपनी पानी से उनकी जड़ों को सींचा। फिर पेड़ ने उससे भूखे बच्चों को खाना खिलाने के लिए कहा। सोना ने अपना कीमती खाना उनके साथ बांट लिया। अंत में पेड़ ने सोना से अपना सबसे गहरा राज बताने को कहा। सोना हिचकिचाई। मैंने एक बार एक विक्रेता से फल चुराया था। उस दिन मुझे बहुत भूख लगी थी। सोना ने शर्मिंदा होकर कबूल किया। पेड़ ने सोना की ईमानदारी और दया देखी। वो जानता था कि उसने अपना सबक सीख लिया है। तुमने परीक्षा पास कर ली है सोना, तुम योग्य हो। सोना ने परीक्षा पास कर ली थी। सोना ने अपना वादा निभाया। उसने धूर्त लोमड़ी को अपना बचा हुआ खाना दे दिया। मुझे कहना होगा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूँ। सोना की दया से प्रभावित होकर लोमड़ी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो उसे वापस जंगल से ले गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो अपना रास्ता न भटके। जल्द ही वे जंगल के किनारे पर पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी जी, अलविदा। सोना थकी हुई थी, लेकिन खुश थी। उसके पास जादुई फल था। वो अपने गांव की ओर दौड़ी, अपनी मां को देखने के लिए उत्सुक। सोना अपनी मां के पास दौड़ी। उसने धीरे से सुनहरा फल उसकी हथेली पर रखा। फल से एक गर्म चमक निकली। ये लीजिए माँ, इससे आपको अच्छा लगेगा। सोना की मां ने एक टुकड़ा खाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो पहले से ही मजबूत महसूस कर रही थी। जादुई फल काम कर रहा था। ओह सोना, मुझे पहले से ही बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। सोना ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। पूरा गांव खुश हुआ। उन्होंने सोना के साहस और दया का जश्न मनाया। उसने अपनी मां को बचाया और गांव में खुशियां लाई। सोना की मां पूरी तरह ठीक हो गई। उसे अपनी बहादुर छोटी बच्ची पर बहुत गर्व था। तुमने सच्चाई और दया से अपने डर का सामना किया। सोना ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। उसने साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति भी सीखी। अब मैं समझ गई माँ, धन्यवाद। सोना की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। इसने सभी को याद दिलाया कि सबसे छोटा व्यक्ति भी शुद्ध हृदय से महान चीजें हासिल कर सकता है। सोना के साहसिक कार्य ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें तो मेरी कहानी याद रखें। सोना की कहानी ने सभी को दयालु, सच्चा और मेहनती बनने के लिए प्रेरित किया। ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने डर का सामना करें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे।